मुझे आपसे कुछ जानकारी लेनी है खेती से संबंधित। आप किसान हैं तो आप अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 2 4 6 साल से खेती का स्थिति क्या है? क्या आप लोग अच्छे से खेती कर पा रहे हैं? क्या मौसम साथ दे रहा है? क्या पोजीशन है? ये जानना चाहते हैं। सर खेती की तो अभी ये हालत हो गई कि आप पूछे मत। किसान बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है अभी, क्योंकि एक तो प्रकृति साथ नहीं दे रही है, उसके ऊपर पैदावार 50% से भी कम हो गई और लागत ये समझ लो आपकी 3 गुनी बढ़ गई। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम हुआ, ऐसा क्यों एक हो रहा है? मोटे तौर पे मैं बताऊं आपको कि 2013-14 में भी सोयाबीन 5,500 बिक गई थी। हाँ। मतलब ये समझ लो आप 10 साल पहले भी 5,500 बिक गई थी और बिक रही थी। और आज भी सोयाबीन 5.5 तो छोड़ो, अभी 4.5 बिक रही, 4.5 से भी अंदर बिक रही है। नहीं, अब आपने किस अभी कहा कि पैदावार घट गई, तो उसका क्या हाँ, कारण है? पैदावार कहती ना, ये एक तो अपने प्रकृति साथ नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं मौसम की मार। हाँ। अपने बारिश में 1 महीने से ऊपर बिल्कुल बरसात नहीं हुई हाँ। पिछले साल। तो हमारा कुएं नहीं भरवा है पूरी तरह से। तो और ऐसा क्या उस कारण हो सकता है, ऐसा मौसम की मार? मतलब कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, जब बारिश होनी है तभी नहीं होती, और जब बारिश नहीं चाहिए तभी ओला वगैरह गिरते, बारिश होती तो है फसल यही बर्बाद? यही यही अभी अभी अपने अप्रैल महीना चल रहा है अभी, तो अभी बरसात हो रही है। अभी बता रखा है कि 2 4 दिन में आपकी तरफ आपके जिले में बरसात होगी, और हाँ, उस तो समय नहीं हुई बरसात। हाँ, तो आपको क्या लगता है, ये प्राकृतिक है या कोई साजिश? आपको क्या लगता है? सर क्या ये हम छोटे किसान है, हम ये तो नहीं बता सकते अब क्या है कि क्या है। बाकी हाँ। जो हमें दिख रहा है तो वो तो है कि बरसात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं प्रकृति का संतुलन बिगड़ा हुआ है। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि हमको, आप किसान हैं इसीलिए मुझे आपसे ये एग्जैक्ट जानकारी चाहिए था, और आपने जी यही कहा कि मौसम साथ नहीं दे रहा है, प्रकृति साथ नहीं दे रही है, फसल बर्बाद हो रहे हैं, आपने यही कहा। बिल्कुल। और इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रहा है, और जी ये सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है, ठीक है? जी जी और कई देशों के पास एक हार्प टेक्नोलॉजी है, एक हार्प स्टेशन वो लोग लगाते हैं, अंटीना, और जी। वहां से वो लोग जो आयन मंडल है वहां पे कुछ रेडिएशन छोड़ते हैं, रेडियो वेव्स, उससे ये लोग हाँ मौसम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मतलब कि इन्होंने पूरे वेदर को, मौसम को कंट्रोल कर लिया है कि हमको कहाँ बारिश करानी है, कहाँ मौसम हाँ हाँ। बिगाड़ना है, कहाँ धूप बढ़ानी है, ओले गिराने हैं ताकि फसल बर्बाद होंगे। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी और 5 से 10% लोग इसको जान भी रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसने अपना आत्मा बेच दिया है जी। इंटरनेशनल पावर को, समझे ना, जिन्होंने फर्जी महामारी का खूब प्रचार किया था, समझे ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, किया, तो सही बात। वो लोग साथ नहीं दे रहे, नहीं तो पूरा पब्लिक दुनिया की जाग जाती, वो लोग बिक चुके हैं। हाँ और हाँ वो हाँ। लोग इसको छिपाने के लिए, ये जो सारा सत्यानाश हो रहा है प्रकृति का, मौसम का, खेती का, ये लोग बहाना बना रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन के नाम से इन लोगों ने विद्यार्थी को भी बेवकूफ बनाया, और हाँ पूरे हाँ। दुनिया की जनसंख्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ चलती है उनको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जी तो जी ये जी। लोग हार्म टेक्नोलॉजी से ये सब मौसम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इनका टारगेट है कि अगर हम खेती को धीरे धीरे नष्ट कर देंगे तो, आपको तो पता है कि पूंजीपति जो फूड इंडस्ट्री है उसमें घुस चुकी है, समझे ना। और बिल्कुल। ये लोग चाहते हैं कि पूरी तरह जैसे खेती को नष्ट कर देंगे तो पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है उनको कंट्रोल करना, उनको गुलाम बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सर। अगर, हम्म। हाँ, अगर आपके पास खेती है और पैसा है तो आप पैसे से अपना सारा व्यवस्था कर सकते हैं, फिर आपको कंट्रोल करना संभव नहीं है, समझे ना। जी 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 जी। तो यूनाइटेड नेशन जो संस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके कब्जे में पूरी दुनिया की सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो जी। वो लोग पूरी दुनिया में ऐसा कर रहे हैं। तो हार्प टेक्नोलॉजी से सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यही अगर हम हाँ दूसरे देश के भी किसान से अगर हम बात करेंगे, और कुछ हाँ लोग तो सोशल मीडिया में अपनी बात बोलते ही हैं, तो सबके हाँ। साथ ऐसा हो रहा है। दूसरी बात है कि ये लोग प्रदूषण के नाम पे कहते हैं कि जो पावर प्लांट है या फिर कुछ फैक्ट्री है या फिर जो व्हीकल्स है, बस, ये सब व्हीकल को ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि इसके कारण प्रदूषण हो रहा है, समझे ना। हाँ हाँ हाँ। और दूसरी बात, ये लोग हवाई जहाज से, पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ भारत के नहीं, हाँ। केमिकल की छोड़ते हैं जिसको केमिकल बोलते हैं, उसमें कई हार्मफुल केमिकल होते हैं, उससे भी आपका जो खेत खेत है वो बंजर हो रहा है, भूमि धीरे धीरे बंजर हो रही है। बिल्कुल मौसम, बंजर हो हाँ, रही है। हाँ, और बिल्कुल हो रही है। मौसम खराब हो रहा है, और इस तरह से ये लोग तमाशा कर रहे हैं। और इन लोगों ने क्या कहा, जब ये, अभी नहीं, जैसे 4 5 साल
या जितना साल पहले ये बात सामने आई, तो इन्होंने मीडिया के माध्यम से इसको झूठ साबित करने का कोशिश किया, समझे ना। ये लोग क्या कहते हैं कि वो तो हवाई जहाज का धुआं है, समझे ना, वो कोई केमिकल नहीं है जहरीला। तो लेकिन इसका ये बात है कि इसको आप कोई भी जो पब्लिक है वो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। जब हवाई जहाज का धुआं रहता है तो 5, 10, 15 सेकेंड में वो गायब हो जाता है, ठीक है। हाँ, और वो बहुत पतली लाइन बनती है, बहुत पतली। जैसे हवाई जहाज जा रही है, पीछे में एक लाइन बन रही है और वो लाइन जो है वो गायब भी हो रही है, समझे ना। लेकिन ये लोग जब केमिकल का छिड़काव करते हैं हवाई जहाज से तो बहुत चौड़ी चौड़ी, मोटी मोटी, लंबी लंबी पट्टी बनती है और वो फैलता है और नकली बादल का निर्माण होता है, मौसम खराब होता है, समझ में है ना। जैसे आप किसान है तो आपको ये पता है कि भारत एक समय था जो इसको कृषि प्रधान देश बोलते थे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सबसे अच्छा यहाँ पे पैदावार खेती होती थी, पूरी दुनिया को खिलाने का काम करते थे। इसीलिए इन लोगों ने खेती को खराब करने के लिए मौसम के साथ लंबे समय से, कई साल से छेड़छाड़ कर रहे हैं। सर ऐसा कर रहे हैं तो क्या खिलाएंगे फिर जनता को? आपको पॉपुलेशन तो हर देश में बढ़ रही है, नहीं दुनिया में बढ़ रही है। ये डिपॉपुलेशन का एक तरीका है। इन्होंने आपको क्या बताया, जो फूड इंडस्ट्री है उन लोगों ने टारगेट किया है कि अभी भी हम लोग पैकेट फूड पे डिपेंड है ही, बाजार का खरीद के खाते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि अगर इसके जो नेचुरल फूड है, अगर खेती को नष्ट कर देंगे तो टोटली ये हमारे ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, ये लोग बाजार पे आधारित हो जाएंगे सब। हाँ, और ये न्यूज में आ रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, न्यूज में क्या है कि ये लोग भविष्य में प्लान कर रहे हैं कि नकली अंडा, नकली दूध, नकली मांस, केमिकल बेस्ड, समझ में है ना। उदाहरण के लिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूनाइटेड नेशन, वो लोग चाहते हैं कि 800 करोड़ का जो आबादी है उसको हमको मात्र 100 करोड़ लाना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बम से सबको मार दे या गोली मार दे, ये सब नहीं हो सकता। तो तरीका इन्होंने बदला है और इतना धीमी गति से कर रहे हैं कि लोगों को शक नहीं हो। अगर इसी काम को ये बहुत तेज तर्रार तरीके से करते तो सब जाग जाते हैं, हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता किसी को। या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में बोल रहे हैं, हम अकेले नहीं है जो ये जानते हैं, समझे ना। बिल्कुल। तो ये इस तरह से ये लोग साजिश किए हुए हैं। तो हम लोग यही सोल्यूशन है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और आप किसी और को बताएंगे, इस तरह से लोग चर्चा कर ही रहे हैं सोशल मीडिया, ऑफलाइन भी। तो समय रहते अधिक से अधिक किसान जाग जाएंगे, पब्लिक जाग जाएगी। तो जब लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जाग जाएंगे तो ये सारा इन लोगों का साजिश खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आप एक किसान हैं, अन्य किसानों को भी सच्चाई बताएंगे, मैं भी बताऊंगा। और आपने मुझे इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।